क्या आपको याद है जब बचपन में आपको किसी भी तरीके की इंजरी होती थी या चोट लग जाती थी तो आपकी माँ आपको तुरंत हल्दी वाला दूध देती थी और आपकी उस चोट पे हल्दी का मरहम भी लगाती थी। तो ऐसा वो क्यों करती थी? देखिए, उस टाइम पे भी उन्हें पता था कि हल्दी में कितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हल्दी दूध के बारे में। बिकॉज सर्दियों का मौसम आ गया है और इस टाइम में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो अगर आप हल्दी वाला दूध रेगुलर अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी हद तक आप इसको ओवरकम कर पाएंगे। तो चलिए, आज मैं बात करूँगी हल्दी दूध कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आप और उसके क्या बेनिफिट होते हैं और कौन से ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जो अगर आपको हैं तो आप हल्दी दूध को अवॉइड करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हल्दी दूध के फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला, हल्दी जिसमें होता है करक्यूमिन, और ये जो हल्दी होता है ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सारी प्रॉपर्टीज़ में होती है जिसके चलते ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो हमें किसी भी तरीके का सर्दी ज़ुकाम अगर है तो हल्दी वाला दूध हम लेते हैं तो वो सर्दी ज़ुकाम धीरे धीरे रिड्यूस होता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा हल्दी वाला दूध हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, बिकॉज करक्यूमिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है। इसके बाद ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बिकॉज हल्दी जो होता है करक्यूमिन, ये हमारे लीवर से सिक्रीट होने वाले बाइल जूस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है उसका ब्रेक डाउन जल्दी होता है, यानी कि स्पीड में होता है और हमारे फूड का डाइजेशन स्पीडीली होने लगता है, जिससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से हल्दी हमारे डाइजेशन को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करती है। तो जिसे इनडाइजेशन का इशू है वो हल्दी दूध को अपनी डेली, और हल्दी हमारे हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, बिकॉज ये हमारे एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रूव करती है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, उसकी फंक्शनिंग बिल्कुल प्रॉपर रहती है, ब्लड सर्कुलेशन बराबर रहता है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है। और इसके अलावा हमारी स्किन हेल्थ को भी अच्छा करता है, बिकॉज इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिसके चलते ये हमारी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अगर है तो उसे रिड्यूस करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जिससे हमें एक्ने का प्रॉब्लम अगर है वो रिड्यूस हो जाएगा और हमारे चेहरे पे शाइन आता है। और इसके अलावा हल्दी हमारी बोन को भी स्ट्रेंथन करती है, हमारी बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, बिकॉज हल्दी दूध में दूध होता है जिसमें कैल्शियम भरपूर होता है, तो वो कैल्शियम की डिफिशिएंसी को फुलफिल करेगा और जो हल्दी रहेगी वो भी हमारी बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो अगर आपको आर्थराइटिस का इशू है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस का इशू है, तो हल्दी वाला दूध आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करें, बिकॉज हल्दी वाला दूध आपकी बोन डेंसिटी को भी इंक्रीज करता है। और इसके अलावा हल्दी वाला दूध आपके ब्रेन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारी मेमोरी बढ़ाता है, हमारे मूड को अच्छा रखता है। तो इस तरीके से हल्दी हमारे ब्रेन को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी बनाती है, हल्दी वाला दूध। और इसके अलावा वो हमारी नींद को भी अच्छा करता है, इसीलिए प्रेफर करते हैं कि अगर आप हल्दी वाला दूध दे रहे हैं तो रात में लें, और रात में लेंगे तो उससे ये होगा कि आपका मूड अच्छा रहेगा, सेकेंडली आपका जो स्लीप है वो अच्छा होगा और इससे आपकी मेमोरी भी अच्छी रहेगी। और इसके अलावा हल्दी आपके नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से आपका स्लीप साइकिल भी अच्छा होता चला जाएगा। इस तरह हल्दी हमारे लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये आप देख सकते हैं। सेकेंडली, अब हम बात करते हैं कि हल्दी दूध हम बना कैसे सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आप लैक्टोज टॉलरेंस है, यानी इनटॉलरेंस है, आपको दूध सूट नहीं करता है, गाय का हो या भैंस का हो, कोई भी दूध सूट नहीं करता है, तो आप ले सकते हैं आलमंड मिल्क ले सकते हैं, आप सोया मिल्क ले सकते हैं, आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। इन मिल्क के साथ भी आप हल्दी वाला दूध बना सकते हैं। और हल्दी के लिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो कच्ची हल्दी अगर आपको मिल सकती है तो आप वो लीजिए, अदरवाइज आपको हल्दी पाउडर भी आप ले सकते हैं। तो हल्दी दूध बनाने के लिए पहले आपको दूध को
धीमी आंच पे बॉईल करना है। उसके बाद उसमें जब वो दूध बॉयल होने लगेगा तो उसमें आपको हल्दी ऐड कर देनी है। अगर पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर फॉर्म में ऐड कर दीजिए। करीब आधा चम्मच हल्दी आप ऐड करिए, ठीक है। 1 कप दूध अगर आप बना रहे हैं तो आधा चम्मच हल्दी आप ऐड कर सकते हैं। चाहें तो थोड़ी और कम क्वांटिटी से स्टार्ट करिए ताकि आपको पता चले कि आपकी हेल्थ में वो किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट तो नहीं डाल रही है। इसके लिए आप चाहे तो 1/4 स्पून से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप उसमें ऐड कर रही है थोड़ा सा आपका काली मिर्च पाउडर, बिकॉज आपको अगर हल्दी का यानी कि करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन चाहिए तो आपको ब्लैक पेपर पाउडर उसमें ऐड करना होगा क्योंकि वो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसी की वजह से हल्दी यानी करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होता है। तो ब्लैक पेपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब आप हल्दी ले रहे हैं। इसके अलावा आप टेस्ट के लिए उसमें थोड़ा दालचीनी पाउडर ऐड कर सकते हैं, 1 चुटकी, और इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर अदरक भी आप उसमें डाल लें, या फिर अगर अदरक अवेलेबल नहीं है तो ड्राई जिंजर पाउडर जिसे सोट कहते हैं वो भी थोड़ी क्वांटिटी में इंक्लूड करिए। हल्का सा बॉयल हुआ, उसके बाद आप इसे सब कुछ डालने के बाद सिर्फ 1 बॉयल चाहिए इसमें। उसके बाद तुरंत इसे छानिए। अगर आपको ऐसे पीने में कंफर्टेबल है तो आप दूध को ऐसे ही पीजिए, कोई स्वीटनर ऐड मत कीजिए। अगर नहीं कर सकते उसमें थोड़ा सा हनी या फिर थोड़ा सा गुड़ ये आप ऐड कर सकते हैं। हो सके शुगर को पूरी तरीके से अवॉइड करें। ये दूध नहीं लेना है, किन्हें ये दूध अवॉइड करना चाहिए हल्दी वाला दूध। मेरे हिसाब से आप थोड़ी क्वांटिटी में इसे ले सकते हैं। हाई क्वांटिटी यानी कि 1 ग्लास भर के अगर आप लेते हैं तो वो आपको थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है, बिकॉज इससे आपको एसिडिटी हो सकती है। क्योंकि और सबसे बड़ी चीज़, आपको ये खाली पेट नहीं लेना है, यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आप हल्दी दूध बिल्कुल मत लीजिएगा। ये दूध आप रात के टाइम ही प्रीफर करें। जैसे मैंने रेसिपी बताया आप वैसे बनाएं। जो भी चीज़ आपको नहीं चाहिए आप मत डालिए, हल्दी डालिए, इलायची डालिए और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी चलेगा। जिंजर ऐड कर लेंगे तो बेस्ट है। और इसके बाद जो लोग हल्दी दूध को ना लें, जिन्हें ऑलरेडी लीवर यानी कि जिनका बाइल जूस ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है जिनकी बॉडी में, यानी कि जिनका लीवर का फंक्शनिंग अच्छा नहीं है, तो वो हल्दी दूध को अवॉइड करें। किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव इशू है तो वो भी हल्दी दूध को बहुत ही कम मात्रा में लें। और जो आयरन के सप्लीमेंट पे चल रहे हैं, जिनकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी है, तो वो भी हल्दी दूध को कम क्वांटिटी यानी कि 1 कप ही लें, बिकॉज ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा प्रिवेंट करता है। बिकॉज हल्दी दूध यानी कैल्शियम और आयरन हम एक साथ में नहीं ले सकते हैं, या फिर जब हमारा आयरन का सप्लीमेंटेशन, आयरन डाइट चल रही है तो उस टाइम में भी हमें कैल्शियम अवॉइड करना होता है, एट अ टाइम नहीं ले सकते हैं। और इसके अलावा प्रिकॉशन थोड़ा सा ये आपको रखना होगा कि हल्दी दूध जिन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी का इशू है, यानी कि जिनके बॉडी में पित्त ज़्यादा बनते हैं, तो वो हल्दी दूध को अवॉइड करें। बिकॉज हल्दी में जो करक्यूमिन होता है वो आपके लीवर फंक्शनिंग को इंक्रीज़ करता है। ऑलरेडी अगर आपका पित्त ज़्यादा बन रहा है, यानी कि बाइल जो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो वो सिक्रीशन और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, जिसके चलते आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है। तो जिन लोगों को पित्त दोष का प्रॉब्लम है वो हल्दी को अवॉइड करें या फिर बहुत ही कम मात्रा में लें। हल्दी दूध नुकसान किसी को नहीं करेगा, तो अकॉर्डिंग टू माय सजेशन आप थोड़ी क्वांटिटी में अपनी डेली रूटीन में इसे इंक्लूड करिए। एटलीस्ट रात में 1 स्मॉल कप से स्टार्ट करें और आप खुद देखेंगे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। और जिन्हें भी आर्थराइटिस का इशू है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप ज़रूर इंक्लूड करें। ये आपकी बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगी और आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम है वो दूध ज़रूर लें, और जिन्हें स्लीप इशू है, स्लीप नहीं आती है, वो भी हल्दी दूध अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करें। हल्दी दूध एक तरीके से देखा जाए अमृत है इस समय के लिए, एटलीस्ट ठंडी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप ज़रूर इसे इंक्लूड कर सकते हैं। आप इंक्लूड करें थोड़ी क्वांटिटी में और इसके बेनिफिट देखें। थैंक यू।